Good morning, class 12th students. So, just as CBSE introduced art integrated learning in mathematics, so students, we are having three topics. So, first topic, analysis of COVID-19 situation in Arunachal Pradesh or Meghalaya till December 2020 using matrices. The second topic is explain function and types of function, use sketching from nature and surroundings. And the third one is compare the recovery from COVID-19 in Arunachal Pradesh or Meghalaya till December 2020, use of perspective in spatial relationship. So students, out of these three topics, we have to do only one topic. So from roll number 1 to 5, the first topic will be taken. From roll number 6 to 10, topic number 2 will be taken. And from roll number 11 to 15, the topic third will be taken, and so on in this perspective. So it means 5 students will do the one topic. So first we are taking the first topic, that is analysis of COVID-19 situation in Arunachal Pradesh or Meghalaya till December 2020 using matrices. Students, according to CBSE, ये जो हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं उनके बेस पर हमें जो एक्टिविटी करनी है वो 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप में करनी है. सो इट मीन्स जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा उसको हम शुरू के रोल नंबर जो 1 to 5 है वो स्टूडेंट्स करेंगे. ओके, हाउ वी विल डू दिस? सो सी. सो नाउ स्टूडेंट्स, जो रोल नंबर 1 से 5 तक हैं वो जो अपनी फाइल का पेज नंबर 1 बनाएंगे उसमें सबसे ऊपर आपको इस तरह से लिखना है जैसे मैंने लिखा है. फर्स्ट यू विल राइट आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग मैथमेटिक्स क्लास 12th. देन यू विल राइट द टॉपिक एनालिसिस ऑफ कोविड-19 सिचुएशन इन अरुणाचल प्रदेश टिल दिसंबर 2020. अरुणाचल प्रदेश इसलिए लिया गया है क्योंकि यूपी वाले स्टूडेंट्स के लिए अरुणाचल प्रदेश या मेघालय को लेना है. तो आप अरुणाचल प्रदेश भी ले सकते हैं और मेघालय भी ले सकते हैं. आप इसको गूगल से सर्च करेंगे, जो भी अरुणाचल प्रदेश का ऑफिशियल पोर्टल होगा उसमें से सारा डाटा आप कलेक्ट कर सकते हैं. आफ्टर दैट यू विल राइट द स्टूडेंट्स नेम. आपको अपना नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, नेम ऑफ स्कूल, क्लास लिखना है विथ सेक्शन 12th A एंड बोर्ड एग्ज़ाम रोल नंबर. बोर्ड एग्ज़ाम रोल नंबर अभी नहीं आया है तो आप अभी क्लास का रोल नंबर लिख देंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे आपको सर्टिफिकेट बनाना है. ये बड़ा आसान है. सभी प्रैक्टिकल जो कॉपीज़ या फाइल्स होती हैं उस पर सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा. सेम लैंग्वेज आपको लिखनी है. आई सर्टिफाई दैट, जो भी स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट्स आप अपना नाम लिखेंगे. ये सब आपको खुद लिखना है. उसके नीचे टीचर्स नेम, जो भी आपको टीचर पढ़ाते हैं. मैं सर्वेश कुमार आपका नया मैथ्स टीचर हूँ, तो सर्वेश कुमार आप यहाँ लिखेंगे. उसके बाद सिग्नेचर के लिए आप जगह छोड़ देंगे. नाउ कम टू पेज नंबर 3. बच्चों, पेज नंबर 3 पे ये इंट्रोडक्शन आपको लिखना है. इसका मिनिमम वर्ड्स आपको 100 वर्ड्स होने चाहिए और मैक्सिमम 150 वर्ड्स होने चाहिए. इसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखना है कि आप अरुणाचल प्रदेश के लिए यहाँ पे कोविड-19 की सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं या मेघालय की कोविड-19 की सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर 2020. तो ये सारा इंट्रोडक्शन आप खुद लिखेंगे. इट इज़ वेरी इजी टू राइट.
Okay, so now come to next page, that is page number 4. So on page number 4, students, you may see here data of quarter 2. स्टूडेंट्स क्वार्टर 1 क्यों नहीं लिया गया है? क्योंकि हमारे देश में जो कोविड शुरू हुआ है वो मार्च के महीने से शुरू हुआ है, तो हमने जो क्वार्टर 2, एक साल में 4 क्वार्टर आपके लिए गए हैं, 3 मंथ्स के, तो आप जनवरी फरवरी मार्च छोड़ देंगे और स्टार्ट करेंगे क्वार्टर 2, जिसमें 3 मंथ आएंगे, अप्रैल मई जून। तो इसमें आप अप्रैल के लिए लेंगे और उसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिख लेंगे, जिसमें 3 रोज होंगी और 1 कॉलम होगा। जो सबसे फर्स्ट रो में आप लिखेंगे टोटल केस, एज यू मे सी अबाउ, टोटल केसेस। उसके बाद रिकवर्ड, कितने रिकवर हुए हैं। सपोज फॉर एन एग्जांपल टोटल केस 100 हुए हैं, उसमें रिकवर आपके पास 70 हुए हैं। और डिसीज्ड मीन्स जो मर गए हैं, डेथ हो गई है जिनकी, सपोज उसमें 100 में से 5 पर्सन्स की डेथ हुई है, तो आप वहाँ पे 5 लिख देंगे, 170 और 5। तो इस तरह से आपको अप्रैल का डाटा कलेक्ट करना है बाय यूजिंग द ऑफिशियल पोर्टल ऑफ अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, जो भी आपको दोनों स्टेट दिए गए हैं, इन दोनों स्टेट्स में से। इन द सिमिलर वे यू विल राइट द मई टोटल केस रिकवर्ड as well as total deaths in the month of May and similarly June। इन तीनों डाटा को आपको भर के फिर क्वार्टर 2 में इसको आप Q2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मीन्स अप्रैल प्लस मई प्लस जून, उनको आप ऐड करके क्वार्टर 2 में लिख देंगे। इन द सिमिलर वे कम टू नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 में आपको डाटा ऑफ क्वार्टर 3 लेना है। इट मीन्स नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए सेम प्रोसेस आप अप्लाई करेंगे। आप जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए 3 अलग अलग मैट्रिसेस बनाएंगे, जिनका ऑर्डर 3:1 होगा। इट मीन्स 3 रोज होंगी और 1 कॉलम होगा। पहली रो में टोटल केस, दूसरी रो में रिकवर्ड और तीसरी रो में डेथ्स होंगी। सेम एग्जाम्पल बताया है, सपोज टोटल केस 100 होते हैं और रिकवर्ड 70 होते हैं और डेथ्स 5 होती हैं, तो 170 और 5। कभी भी रिकवर्ड और डेथ का जो है टोटल केस के इक्वल नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कुछ रिकवर ना हुए हों। सो बी केयरफुल फॉर दिस एंड यू हैव टू यूज द ऑफिशियल डाटा फॉर दिस ऑफ अरुणाचल प्रदेश और मेघालय स्टेट। सो सिमिलरली यू विल यूज फॉर अगस्त एंड सितंबर। तो ये बच्चों क्वार्टर 3 में आप इसको Q3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें जुलाई, अगस्त और सितंबर तीनों मैट्रिसेस को आप ऐड करके लिख देंगे। तो ये बहुत इजी है। इसी तरह से आप क्वार्टर 4 के लिए बना सकते हैं। सो यू मे कम टू द नेक्स्ट पेज 6। सो स्टूडेंट्स, एज यू मे सी हियर, अक्टूबर के लिए आपने सेम मैट्रिक्स बना लिए, 3:1 मैट्रिक्स। इसी तरह से नवंबर के लिए और दिसंबर के लिए। ये जितना भी डाटा है ये आपको खुद कलेक्ट करना है, जो भी ऑफिशियल पोर्टल है आपका अरुणाचल प्रदेश या दूसरे स्टेट का, जो हमने बताया है मेघालय का। इसी तरह से क्वार्टर 4 में भी आप तीनों मंथ्स का मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे और लिख देंगे। सो इट इज़ वेरी इजी। सो उसके बाद आपको क्या करना है ये देखिए। तो पेज 7 पर आपको रिपोर्ट लिखनी है। उस रिपोर्ट में आपको ये लिखना है कि कोविड-19 को जो आपने एनालाइज किया है अप्रैल से दिसंबर तक, उसमें रिकवरी अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है, कितनी डेथ्स हुई हैं, टोटल केस कितने आए हैं। तो आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है मैक्सिमम 500 वर्ड्स में। थोड़ा आप उसमें अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी लिख सकते हैं, जो भी आपको स्टेट मिला है, दैट इज़
अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। अगर आप मेघालय लेना चाह रहे हैं तो मेघालय के बारे में लिख सकते हैं कि कोविड-19 की सिचुएशन वहाँ क्या रही है। तो ये आपको अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिखना है। तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्क नहीं है। आई थिंक यू मे डू इट। सो कम ऑन नेक्स्ट पेज, दैट इज़ 8, पेज नंबर 8। इसमें लास्ट में आपको बेटा रेफरेंस में 4-5 आपको वेबसाइट्स के नाम लिखने हैं जहाँ से आपने डाटा कलेक्ट करा है। नेम ऑफ वेबसाइट आप लिख सकते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी sharp and beautiful thing if you will write the name of website। या आप लिंक लिख सकते हैं, या कहाँ जहाँ से भी आपने गूगल से लिया है या किसी और वेबसाइट से आपने जहाँ से भी डाटा को कलेक्ट किया है उसके बारे में आप रेफरेंस लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने पहले टॉपिक को या पहली एक्टिविटी को आपको बताया है कि आपको एनालिसिस करना है कोविड-19 की सिचुएशन का, इसी तरह जो हमारे पास सेकंड टॉपिक आता है दैट इज़ टू एक्सप्लेन फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो इसमें आपको फंक्शन का डेफिनेशन लिखना है और टाइप्स ऑफ फंक्शन, जैसे 1-1 हुआ, ऑन टू फंक्शन हुआ, 1-1 ऑन टू जिसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, या 1-1 इनटू फंक्शन जो ऑन टू फंक्शन नहीं है, उसके बारे में लिखना है। और आपको उसके डायग्राम्स बनाने हैं और डायग्राम्स को आपको कलरफुल स्केच से कलर करना है ताकि वो आपका एक आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग लगे। और उसमें आप थ्रेड को चिपका भी सकते हैं। ओके, तो इट विल बी लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल थिंग इफ़ यू विल डू इन दिस वे। कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी एक्टिविटी ये दी जा रही है वो CBSE में जाएंगी तो वो ग्रेसफुल लगना चाहिए। इन द सिमिलर वे जो थर्ड टॉपिक है, जो रोल नंबर 11 to 15 करेंगे, इट इज़ कंपेयर द रिकवरी फ्रॉम कोविड-19 इन अरुणाचल प्रदेश और मेघालय टिल दिसंबर 2020। यूज़ द पर्सपेक्टिव इन स्पेशल रिलेशनशिप। इट मीन्स जो भी वहाँ का लोकल आपके पास रिलेशनशिप है, इट मीन्स अरुणाचल प्रदेश और मेघालय का आप रिकवरी को कंपेयर करेंगे कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसमें आप प्रोबेबिलिटी को यूज़ करेंगे। थर्ड टॉपिक में यूजिंग प्रोबेबिलिटी इसमें और ऐड कर सकते हैं हम। यूजिंग प्रोबेबिलिटी कंपेयर द रिकवरी फ्रॉम कोविड-19 इन अरुणाचल प्रदेश और मेघालय टिल दिसंबर 2020। यूज़ ऑफ पर्सपेक्टिव इन स्पेशल रिलेशनशिप। तो इसमें आपको प्रोबेबिलिटी यूज़ करनी है कि रिकवरी कहाँ ज़्यादा अच्छी हुई, अरुणाचल प्रदेश में अच्छी हुई या मेघालय में अच्छी हुई। सेम आपको जो मैंने फर्स्ट टॉपिक के लिए आपको बताया था, सबसे पहला पेज आप बनाएंगे उसी तरह से एनालिसिस जो भी आपके पास है, फिर टॉपिक लिखेंगे। उसके बाद आप जो हैं स्टूडेंट नेम, स्कूल नेम, बोर्ड एग्ज़ाम रोल नंबर, जो आपको नहीं मिला है तो अपना रोल नंबर लिख देंगे, सर्टिफिकेट, इंट्रोडक्शन, सेम जैसा मैंने फर्स्ट टॉपिक में आपको बताया है ऐसा ही आप तीनों टॉपिक्स को एक्सप्लेन करके अपनी एक फाइल बनाएंगे जो 6 या 7 पेजेस की होगी। इट शुड बी लुकिंग ग्रेसफुल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।